Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objectives and functions of internal audit. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है लिमिटेड कंपनीज का, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का और लोकल बॉडीज़ का, ये डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंटरनल ऑडिट के स्टाफ मेंबर्स को, जो कि कहलाते हैं आपके इंटरनल ऑडिटर्स। तो ये इंटरनल ऑडिटर्स क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट आर, सबसे पहला फंक्शन और ऑब्जेक्टिव आता है टू रिव्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इफ़ेक्टिवनेस होती है मैनेजमेंट की, वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से लार्ज एक्सटेंट है ऑन द सफिशिएंटली रेलिवेंस, टाइमलीनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो जनरेटेड हो रही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। इंटरनल ऑडिट क्या करता है, यूज़ करता है असरटेन करने में, जहाँ पर मैनेजमेंट रिसीव कर रही है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को राइट टाइम पर, और मॉनिटर करती है बिजनेस को और उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेती है इस बेसिस पर। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये देखता है, रिव्यू करता है। रिव्यू मतलब देखना, रिव्यू मतलब दोबारा से रिव्यू करता है मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसमें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंटरनल ऑडिट is used to ascertain whether management is receiving required information system at the right time to monitor the business and to take important decision on its basis। फिर नेक्स्ट आता है, ये क्या करता है, जो आपका इंटरनल ऑडिट होता है ये रिव्यू करता है अकम्पलिशमेंट को, गोल्स के एंड ऑब्जेक्टिव्स के, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होते हैं। तो टू रिव्यू accomplishment of goals and objectives। इसमें क्या है, इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं उनको रिव्यू करना चाहिए जो भी ऑपरेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो असरटेन हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट जो है ऑपरेशन का कंसिस्टेंट होता है एस्टेब्लिश गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इस बेसिस पर, इस तरीके के रिव्यू के बेसिस पर इंटरनल ऑडिटर बेटर एडवाइस कर सकता है मैनेजमेंट को उनके गोल्स को डेवलप करने में, उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग भी। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब ये क्या करते हैं इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं इंटरनल ऑडिट में रिव्यू करते हैं कि अब तक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अकम्पलिश कर रखा है, क्या क्या गोल्स और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर should review operations or programs to ascertain whether the results of such operations are consistent with the established goals and objectives on the basis of such a review. Internal auditor can better advise
the management in the developing goals and objectives for फ्यूचर पीरियड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन देता है ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो अपने आप को इस तरीके से अवेलेबल करता है हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जो मैनेजमेंट डिज़ायर कर पाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करता है ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन है आपके इंटरनल ऑडिट में कि टू मेक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन on behalf of management। तो the internal auditor must make himself available for any type of investigation that the management may desire। फिर नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एक तरीके से सिक्योरिटी माइंडेड होता है। उसको ये बात फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि क्या इनकम और अर्निंग कैपेसिटी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे कि रिड्यूस ना हो जाए प्रॉपर यूज़ करने से एसेट को। तो ये एक एग्जामिनेशन है प्रोटेक्शन का जो ऑफर्ड किया जाता है, एसेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एसेट को एंटरप्राइज के। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो एन इंटरनल ऑडिटर must be security minded and he should not also forget that income and earning capacity may be reduced by the improper use of assets thus there must be an examination of the protection offered to assets and the use to which they are put। उसके अलावा ये रिव्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो इफेक्टिवनेस है
और जो मैनेजमेंट है एंटरप्राइज वो ग्रुप करता है बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजर कंट्रोल वो एस्टेब्लिश करता है हिरारिकल अथॉरिटी रिलेशनशिप को ग्रुप में। तो इंटरनल ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्लियरली डिफाइंड और कॉमन सेट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अदर जो स्ट्रक्चरल वेरिएबल है जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, फ्लो फॉर इंफॉर्मेशन, वो भी इसके द्वारा देखना चाहिए, है ना। तो द इंटरनल auditor should ensure that lines of authority and responsibility, span of control, unity of command, etc. तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, जिसमें टू रिव्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर टू रिव्यू अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, दैन टू मेक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, दैन आपका टू प्रोटेक्ट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज, और लास्ट में टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड functions of internal audit. Thank you so much, student.